गोंडा पहुंचे हुए हैं, जहां तमाम सारी योजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। अब बात करेंगे रणभेरी 2022 की। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो रही है। हर राजनीतिक दल बस जनता के बीच अपनी पैठ जमाने की कोशिश में जुटा है। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम आपको लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट और झांसी की गरोठा विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड क्या है। और अब बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। आज हम बात कर रहे हैं सरोजनी नगर विधानसभा सीट की। एक ऐसी सीट है जहां पर ग्रामीण वोटर सबसे ज्यादा है, वहीं शहरी वोटर्स की संख्या भी बढ़ने लगी है। सरोजनी नगर विधानसभा में दलित और ओबीसी की संख्या ज्यादा है, तो वहीं ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य वोटर भी है। यहाँ की सीट उसी के खाते में आती जिसका समीकरण जो है, जाति समीकरण फिट बैठता है। शुरुआती दौर में राजधानी की सरोजनी नगर सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। राजा विजय कुमार त्रिपाठी यहां से कई बार जीते। उस समय दलित वोटर्स भी कांग्रेस का कैडर वोट हुआ करता था। उसके बाद जनता पार्टी और जनता दल ने एक एक बार जीत हासिल की। यहीं से सभी जातियों को विकल्प मिलने शुरू हुए। बाद में सपा और बीएसपी का विकल्प मिलने के बाद ये सीट उनके खाते में ही जाती रही। इन पार्टियों से भी सवर्ण और मुसलमान प्रत्याशी भी जीतते रहे। दलित और ओबीसी इन पार्टियों का कैडर वोट बन गया। सवर्ण प्रत्याशी होने की वजह से सवर्ण दलित, सवर्ण ओबीसी और सवर्ण मुसलमान समीकरण बनते रहे। विधानसभा में मतदाताओं के आंकड़े। विधानसभा में कुल वोटरों की संख्या 3,95,623 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,16,915 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,78,708 है। ब्राह्मण वोटरों की कुल संख्या 45,000। ठाकुर मतदाताओं की कुल संख्या 55,000। दलित मतदाताओं की संख्या 1,60,000। ओबीसी मतदाताओं की संख्या 1,40,000। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 22,000। विधानसभा में अन्य मतदाताओं की संख्या 58,000। साल 1990 में राम लहर के बाद से लखनऊ की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जीतने लगी, लेकिन सरोजनी नगर सीट हमेशा उनके लिए अभेद किला रहा। बीजेपी यहां कभी दूसरे नंबर की पोजीशन भी हासिल नहीं कर सकी। कई बार तो उसके प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। इसकी वजह ये मानी जाती है कि पार्टी हमेशा जाति समीकरण फिट करने में असफल रही। ज्यादातर विधानसभा चुनावों में पार्टी ने वैश्य, ठाकुर या ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा। सवर्ण ही उसका कैडर वोट भी है। ऐसे में दलित, ओबीसी और मुसलमानों का वोट हासिल करने में वो पीछे रह गई। सरोजनी नगर में ग्रामीण के साथ शहरी हिस्सा भी है। पहले ग्रामीण वोटर ज्यादा थे, पिछले परिसीमन के बाद काफी शहरी क्षेत्र जुड़ गए। इसके बावजूद बीजेपी चौथे नंबर पर रही। हालांकि उसके ठीक बाद हुए नगर निगम चुनाव में बीजेपी को खासी बढ़त मिली। लोकसभा चुनाव 2014 में भी बीजेपी को यहां से बढ़त मिली। इसके बाद कॉलोनियों में लोगों के बढ़ने से शहरी वोटरों की संख्या भी बढ़ी है। जाति समीकरण भी कुछ बदले हैं। अब ग्रामीण से ज्यादा शहरी वोटर हो गए हैं। इस आधार पर बीजेपी के नेता उम्मीद जता रहे हैं कि इसका लाभ मिलेगा। साथ ही केंद्र सरकार के कामों और मोदी लहर को भी वे अपने पक्ष में देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं भरत सेठी। इस समय आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभेरी 2022। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में विधायिका ने कितना विकास किया, हम जानेंगे यहाँ के आम जनता से कि कितना विकास हुआ। 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा वो किस हिसाब से रहा। हमारे साथ कई लोग यहाँ पे होंगे जो यहाँ पे, हम सबसे पहले आप जाएंगे, एक ऑटो ड्राइवर हमारे साथ यहाँ पे। 4.5 साल का विकास
क्या दिखता है बीजेपी का आपको? विकास के नाम पे तो भाई साहब बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन मतलब कुछ 2 4 6 चीज़ें जो ऐसी हैं जो मतलब आम मीडियम पब्लिक के लिए बहुत दिक्कत की चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस और ये सरसों तेल, ये सब कुछ चीज़ें जो ऐसे जो आइटम हैं भाई साहब, ये बहुत है। इससे मतलब मीडियम क्लास के आदमियों के लिए बहुत ऊपर मतलब वो एक्स्ट्रा ओवरलोड पड़ रहा है भाई साहब। बिल्कुल जो यहाँ की जो जनता है, कहीं ना कहीं जनता में रोज साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो यहाँ की विधायिका हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पे, हम सबसे जानेंगे यहाँ पे कि क्या उनका रहा, किस तरीके से यहाँ पे जो विधायिका हैं स्वाति सिंह, उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने कितना विकास किया। हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, आपको ले चलते हैं उनके साथ। सामने कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं हमारे साथ। सर, आप सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे हैं, यहाँ की जो विधायिका हैं स्वाति सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, कितना विकास उन्होंने किया, क्या लगता है आपको? हमें तो नहीं दिखा भैया, विकास मतलब जीरो। उनके द्वारा कोई विकास नहीं किया गया पूरे क्षेत्र में। अभी आप यहाँ आसियाना क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में चले जाओ तो पता ही नहीं चलेगा, वो जानते ही नहीं होंगे स्वाति सिंह हैं कौन, राज्य मंत्री। अब आप लोग समझ रहे हैं पढ़े लिखे इंसान हैं, जो वहाँ अनपढ़, जो वहाँ पे किसान, जो वहाँ पे बेरोजगार बूढ़े, वो लोग नहीं जानते स्वाति सिंह कौन है विधायिका। ये सबसे पहले जो विधायक थे उनका क्या लगता है कि उन्होंने विकास का कार्य कुछ किया था? बिल्कुल, हाँ, उन्होंने जो किया, गेट वेट तो बनवाए, उनके एक आधे गेट 10-20 गाँव में दिख जाते हैं, ऐसा नहीं है। हर नेता एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये तो बिल्कुल गायब, मिस्टर इंडिया गड़ी है। मोदी जी आ गए तो लगाई, चमक गई वहाँ मंच पे, कोई मंत्री आ गया तो आ गई, वरना नहीं दिखती कहीं। कितना नंबर देंगे 10 में से इनको? जीरो माइनस। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है कितना विकास किया आप बताइए? भैया जीरो, माइनस में बता दो रहे हैं। माइनस में विधायिका ने कोई विकास नहीं किया? कुछ नहीं दिखी ही नहीं, पता ही नहीं चला है कहाँ। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पे, एक दुकानदार हैं हमारे साथ में, सरदार जी हैं यहाँ पे। सर, क्या लगता है आप उनके क्षेत्र में हो, कितना विकास उन्होंने किया? जी, विकास के नाम पे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ भी नहीं, बस वही बात है, कोई आया तो पैच लग गया रोड पे नाम के लिए, जहाँ बरसात हुई वो भी हट जाएगा, बस यही हो रहा। क्या लगता है जो विधायिका जी का जो भोकाल एरिया में टाइट है कि नहीं, आप बताएं? मुझे नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है उनका जो भोकाल टाइट है क्षेत्र में नहीं है? नहीं, विधायिका जी उतनी सही नहीं है, ये बात सही है इन लोगों की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। और रही बात मिस्टर इंडिया की, स्वाति सिंह को इन्होंने बताया मिस्टर इंडिया, तो उसी में एक मुगैम्बो थे, वो शारदा प्रसाद शुक्ला जी थे, यही बगल में उनका घर गिराया गया अभी 2-3 साल पहले। भाई, जब आप अवैध बनाओगे तो गिरेगा नहीं, अवैध बनाओगे गिरोगे नहीं। इन लोगों का नाम बहुत बड़ा सवाल, जिसका सवाल यही जवाब नहीं, आम जनता भी जवाब कर रही है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी बीजेपी में आने के बाद रेट बढ़ गए, क्या है उसका? देखिए, अगर बोलने दिया जाए तो मैं बोलूँगा। इसका मेन प्रमुख कारण ये है कि अभी कोरोना काल में जो है 6-7 महीने जो है पूरी तरीके से लॉकडाउन था भारत में, उसमें सरकार ने कम से कम 100 करोड़ लोगों को, अभी 2-3 दिन पहले मोदी जी ने बोला कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई है। वैक्सीन लगी फ्री में, वैक्सीन फ्री में लगी, सारे सरकारी कर्मचारी अपने घर पर थे, लगभग 50% उनकी सैलरी मिली। आप बीजेपी सरकार के पूरे बात गना रहे हो, ठीक है। ये यहाँ की जो विधायिका हैं स्वाति सिंह, उन्होंने क्या किया, आप क्या करें? नहीं, स्वाति सिंह तो नहीं दिखी। पहली चीज, स्वाति सिंह की अपनी कोई पकड़ नहीं है जमीनी। दयाशंकर की वाइफ थी, उनको टिकट दे दिया गया मायावती के प्रोपोगंडा की वजह से, इसलिए वो विधायिका हो गई मोदी जी की लहर में। लेकिन एक सीट से आप 403 सीटों का जो है कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ये गड़बड़ है तो इसका मतलब ये नहीं हर जगह गड़बड़ है लोग। फिलहाल स्वाति सिंह गड़बड़ है, लेकिन हर जगह कौन गड़बड़ होगा ये उसकी बात नहीं बता रहे हैं कि साफ तौर पर ये कह सकते हैं एक नेता अगर गड़बड़ होता है तो बीजेपी के सही कई नेताओं पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, विधायक जो विधायिका है यहाँ पे स्वाति सिंह, उन्होंने क्या किया जनता क्षेत्र के लिए? उन्होंने एक काम जरूर किया है कि विकास के नाम पे तो जीरो है, विकास तो है ही नहीं कहीं। और गड्ढा मुक्ति करने आए तो गड्ढा भरा हुआ है, गड्ढा में और बेरोजगारी तो बढ़ी हुई है पूरे तरीके से। विधायिका जो काम कर रहे हैं उन्होंने क्षेत्र में नहीं, कोई काम नहीं, कोई 0 पॉइंट पे है, वो कोई काम नहीं किया उन्होंने। दोबारा उनको आना भी नहीं है, कभी भविष्य में नहीं आना है। बिल्कुल, यहाँ पे विधायिका की अगर बात करें तो तमाम जो लोग हैं विधायिका को साफ तौर पर
कह रहे हैं कि जो उनका रिपोर्ट कार्ड है वो जीरो है, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। सरोजनी नगर विधानसभा की जो सीट थी बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और किस तरीके से विकास हुआ, जहाँ पे आम जनता से हमने साफ तौर पर पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया कि जो सरोजनी नगर क्षेत्र में विधानसभा में जो विधायिका हैं, उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री भी हैं स्वाति सिंह, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। हमारे साथ यहाँ पे एक नॉर्मल से शख्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ उनकी दुकान पे बैठे हुए हैं। भाई साहब, आप साइकिल बनाते हैं, आपके क्षेत्र में जो विधायिका हैं स्वाति सिंह हैं, उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या क्या काम किया? अभी तक हमको कुछ नहीं रखी है उसने, अभी तक हमको कुछ नहीं लग रखी है इसने, नहीं। आपके क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर उनका घर भी है, तो क्या यहाँ पे कभी पानी की समस्या हुई या पानी भर जाता है, जल भराव, या उसके कुछ निवारण किया? हाँ, पानी भरता है यहाँ पे, पानी भरता है, कुछ नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे, नहीं। देखिए, विधायिका से अगर बात करें तो स्वाति सिंह का जो विधायिका है क्षेत्र की विधानसभा सरोजनी नगर की और उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने जनता के अगर माने तो साफ तौर पर जनता बता रही है कि उन्होंने कोई भी काम नहीं किया आशियाना क्षेत्र में, चाहे वो जल भराव की बात हो, चाहे वो गड्ढे मुक्त की बात हो, चाहे तमाम ऐसी बातें हो जो साफ तौर पर उन्होंने, जनता ने यहाँ पे उनको कहा है कि आने वाले चुनाव में उनको सीट नहीं दी जाएगी और जनता यहाँ की नहीं चुनेगी। अब देखते हैं कि आगे और जनता से बात करेंगे, आम लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है। जो सरोजनी नगर विधानसभा की जो सीट है, जो इस समय मौजूदा मंत्री भी उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वाति सिंह, क्या उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? किस पार्टी से कब कौन रहा विधायक? स्वाति सिंह वर्तमान में बीजेपी विधायक हैं। स्वाति सिंह ने सपा के अनुराग यादव को हराया। स्वाति सिंह ने अनुराग को 34,179 मतों से हराया। बसपा प्रत्याशी शिवशंकर सिंह तीसरे स्थान पर रहे। 2012 में सपा के शारदा प्रताप शुक्ल विधायक बने। शारदा ने बसपा के शिवशंकर सिंह को हराया। शारदा शुक्ला ने शिवशंकर को 8,365 वोटों से हराया। मोहम्मद इरशाद खान 2007 बहुजन समाज पार्टी, मोहम्मद इरशाद खान 2002 बहुजन समाज पार्टी, श्याम किशोर यादव 1996 समाजवादी पार्टी, श्याम किशोर यादव 1993 समाजवादी पार्टी, विजय कुमार त्रिपाठी 1991 कांग्रेस पार्टी, शारदा प्रताप शुक्ला 1989 जनता दल। 2017 विधानसभा चुनाव का परिणाम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। अब एक बार फिर सत्ता के फैसले का समय नजदीक है। इस बार कौन सत्ता के शिखर पर पहुंचेगा, ये तो जनता 2022 में तय करेगी। 2017 के चुनाव की बात करें तो मोदी लहर में कई नए चेहरे विधायक बने थे। लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा भी ये एक ऐसी ही सीट है। यहाँ से स्वाति सिंह पहली बार विधानसभा पहुंची और मंत्री भी बनी। इस चुनाव में स्वाति सिंह ने सपा के अनुराग यादव को 34,000 से ज्यादा वोटों से हराया था, जबकि 2012 में ये सीट सपा के कब्जे में थी। अब लोगों को इंतजार है 2022 का, क्योंकि विधायक स्वाति सिंह के द्वारा किए गए विकास कार्य ही तय करेंगे कि इस बार भी जीत का सेहरा उन्हीं के सिर पर बंधेगा या फिर ये सीट बीजेपी के हाथ से निकलकर दूसरे दल की झोली में चली जाएगी। के न्यूज ब्यूरो इलेक्शन डेस्क। तो आपने जाना लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास और जातिगत समीकरण क्या है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी भी जुड़ेंगे। विधानसभा जो है सरोजनी नगर, वहां वो मौजूद है, उनसे भी जानेंगे जनता की राय क्या है। उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आमंत्रण है आपको उस धरा का जहां वनों का आंचल लहराता है। आमंत्रण उस अबूझ माड़ का जहां सूर्य किरण का रथ धरती से पहले पेड़ की शाखों पे ठहर जाता है। आमंत्रण उस चित्रकूट का जहां इंद्रावती की गोद में इंद्रधनुष खिलखिलाता है। उत्सव ये अलबेला हमर संस्कृति के मेला, उत्सव ये अलबेला हमर संस्कृति के मेला मेला रे। जम्मो दुनिया के आदिवासी संस्कृति के, जम्मो दुनिया के आदिवासी संस्कृति के जश्न मनाबो, नाचबो गाबो,
जश्न मनाबो नाचबो गाबो जोश खुशी से नाम बढ़ाबो रे। प्रकृति के प्रांगण में आइए आदिवासी संस्कृति का उत्सव मनाएं। छत्तीसगढ़ में होने वाले राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में देखिए भारत के आदिवासी नृत्य की छटाएं। हो मेहनत भरी यहाँ कर्मा की तान है, ज्ञान से भरा यहाँ जय गंगान है। मेहनत भरी यहाँ कर्मा की तान है, ज्ञान से भरा यहाँ जय गंगान है। परब और सैला मन को लुभाते हैं, मांदर और झांझ आपको बुलाते हैं। मांदर और झांझ आपको बुलाते हैं। 28, 29 और 30 अक्टूबर को होने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए आप सभी को छत्तीसगढ़ सरकार का स्नेहिल आमंत्रण। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और हम बात करें विधायक जी ने क्या किया। हम बात कर रहे हैं सरोजनी नगर विधानसभा की जो लखनऊ में आती है और यहाँ की जो विधायक हैं वो राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। उन्हें स्वाति सिंह यहाँ से विधायक हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे। भरत सेठी, आप इस वक्त जनता के बीच मौजूद हैं। जो अभी आपने जैसे राय जानी लोगों से, जनता से पूछा वहाँ के विकास कार्यों को लेकर, तो कई सारे लोगों का कहना है कि जो विधायक जी हैं क्षेत्र में समय नहीं देती हैं। हम चाहेंगे और जो लोग वहाँ से मौजूद हैं उनसे भी जाने आखिर विकास कार्य जो 4.5 साल में कौन कौन से विकास कार्य हैं जो उन्होंने कराए हैं। देखिए, साफ तौर पर जब हम लोगों ने जमीनी हकीकत जानी 4.5 साल की विधायिका स्वाति सिंह के बारे में जब पूछा लोगों से, तो आम जनता का साफ तौर पर यही कहना था कि 4.5 साल तक कोई भी विकास नहीं हुआ है। ये जो वोट दिया गया था वो बीजेपी को देख के दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए, बीजेपी को जो जीत हासिल हुई थी, काफी मतलब कह सकते हैं कि उनकी ये सीट नहीं थी, क्योंकि जाति समीकरण का पूरा मामला था इस विधानसभा सीट में। लेकिन सीट हासिल होने के बाद विकास इस क्षेत्र में ना होना कहीं ना कहीं जनता में रोष साफ तौर पर देखा गया। जब जनता से उन्होंने बात करी तो उन्होंने साफ यही कहा कि किसी तरीके का जो विकास है सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। पानी जल भराव की समस्या जो पहले थी वो भी साफ तौर पर देखी गई। तमाम जो दुकानदार थे, आशियाना जहां उनका निवास है, उस निवास से कुछ ही दूरी पर जब दुकानदार की एक पूरी मार्केट थी, वहां पर जब हम लोगों ने लोगों से बात करी तो उन्होंने यही कहा कि विकास के नाम पर जीरो है। वोट जो दिया गया बीजेपी को देकर दिया गया। फिलहाल हमारे साथ जहाँ पे एक दुकानदार है वो भी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि जो 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा है, आप सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा जो स्वाति सिंह का? स्वाति सिंह जी हमारी विधायिका है, लेकिन उन्होंने विकास के नाम पर कुछ खास बहुत कुछ नहीं किया। मैं भाजपा को वोट देता हूँ, मेरी पूरी फैमिली देती है। और मेरा जो इलाका है वो खासतौर से बीजेपी के लिए सपोर्टिंग काफी बड़ा बेस है। कारण ये है कि उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड जैसे कि बीजेपी की तरफ टिल्टेड है।
दूसरा फौजी तो आर्मी बैकग्राउंड के बंदे हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बट स्वाति सिंह जी का ज्यादा यहाँ पे ना तो हमने उनको कभी देखा, मैंने तो लाइफ में एक ही बार देखा था वो कार से शायद, हमारे इलाके में कभी नहीं। देखिए साफ तौर पर साफ कहना है कि सिर्फ एक बार देखा है 4.5 साल के कार्यकाल में जो जब वो कार से आई थी, लेकिन यही सबका कहना है, यही आम जनता का कहना है कि 4.5 साल का जो कार्यकाल था वो जो स्वाति सिंह है वो नदारद रही, क्षेत्र में वो नहीं दिखे। हमारे साथ कई और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे जो बीजेपी का कार्यकाल रहा वो किस तरीके का रहा, क्या लोगों को क्या लाभ मिले, क्या बीजेपी के आने के बाद। ठीक है भरत, और भी लोग आपके साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे उनसे भी राय जाने, और जो जल भराव की समस्या है उस दिशा में क्या काम किया है ये भी उनसे पूछिए, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है, जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। डेंगू हट, 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट की, जहां से स्वाति सिंह बीजेपी की विधायक हैं और मौजूदा सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। हमारे साथ भरत सेठी बने हुए हैं। भरत, हम चाहेंगे जो लोग इस वक्त मौजूद हैं आपके साथ, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए, जो पानी भरने की समस्या थी जल भराव की, उससे क्या निजात मिली है या अभी भी वो बदस्तूर ऐसी बनी हुई? बिल्कुल, हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे कि जल भराव की समस्या अभी भी क्या सामना करना पड़ा है, क्योंकि जब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, जो जल भराव की समस्या है, बारिश होती है, क्या जल भराव यहाँ पे रहता है? हाँ रहता है। क्या अभी समाधान उसका नहीं हुआ? पूरा जल भराव, देखिए साफ बारिशें बहुत तेज हुई थी तो वो खुद सड़कों पर उतरी थी और आला अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई समस्या का जो समाधान नहीं हुआ। हम विकास की बात करेंगे, तमाम लोग यहाँ पे हमारे साथ रहेंगे मौजूद है कि 4.5 साल का जो विकास है बीजेपी का, आप कैसे देखते हो उसको?
कोई विकास नहीं हुआ। विधायिका जी ने कोई विकास किया लगता है आपको? विकास नहीं हुआ। देखिए, बीजेपी का विकास नहीं हुआ। जिस तरीके से लोगों के अंदर साफ तौर पर स्वाति सिंह को लेकर रोज देखा जा रहा है कि उनका विकास कार्य उन्होंने क्षेत्र में नहीं किया, ना ही कोई विकास किया, ना ही कोई गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की और ना ही जल भराव की समस्या का समाधान किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है उन्हें साफ तौर पर रोज देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, जो उन्होंने वोट दिया था स्वाति सिंह को, वो बीजेपी को लेकर दिया था, बीजेपी की जो लहर थी उसको लेकर वोट दिया था। जी भरत, हम चाहेंगे इस सवाल ये भी करिए कि इस बार जो जनता का मूड है, क्या वो प्रत्याशी को बदलेंगे या फिर वो बीजेपी के नाम पर वोट देंगे? बिल्कुल, मैं यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, जो इस बार वोट देंगे बीजेपी को वोट देना है कि आप किसको देके वोट देंगे? क्या लगता है, क्या प्रत्याशी को देख के वोट देंगे कि बीजेपी को देख के? प्रत्याशी को देख के वोट देंगे। बिल्कुल, प्रत्याशी को देख के वोट देंगे। हमारे और भी लोग क्या किसको किसको देख के वोट दिया जाएगा? बीजेपी को, क्योंकि जी ने बहुत अच्छा शासन चलाया है, यहाँ पे काफी भ्रष्टाचार हुआ है और जो अपराधी लोग हैं उनके ऊपर लगाम लगाई गई है और योगी जी बहुत परफेक्ट है। देखिए, जो विधायिका स्वाति सिंह, क्षेत्र में लोगों ने बताया कि कोई उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन हमारा जो वोट है वो मोदी को देख के बीजेपी को देख के था। क्या आपका भी इस तरह का है? हर बंदे में थोड़ी कमी भी होती है, हर बंदा हर चीजें नहीं कर पाता है, जो चीजें नहीं करनी कमी होती है उसमें हम लोग भी मतलब कहते हैं वो इसको आते हैं और कहीं ना कहीं आगे देखिए, साफ तौर पर बीजेपी को चेहरे को देख के भी माना जा रहा है कि बीजेपी को देख के वोट दिया जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ लोगों में कमी जरूर होती है, लेकिन हाँ, वोट लेकिन साफ तौर पर बीजेपी की बात जितने लोग हैं वो सामने साफ तौर पर कर रहे हैं। भरत, लोगों की जो राय इस बार क्या है? क्या वो जो इस बार पार्टी बदलेंगे, बीजेपी के काम से खुश नहीं है, या फिर जो विकास कार्य कराए हैं या नहीं कराए, जैसे कि आप कह रहे हैं लोगों में नाराजगी है? आखिर वो मंत्री हैं, उसके बावजूद लोगों को आशाएं होती हैं अगर हमारा प्रत्याशी विधायक जो मंत्री है तो उम्मीद होती है और ज्यादा विकास कार्य होगा। इसको लेकर लोगों की क्या राय है? देखिए, रूरल क्षेत्रों की बात की है तो वहाँ पे तमाम लोगों ने यही कहा कि क्षेत्र में वो दिखनी नहीं है। हमसे तो उन्होंने कभी सामने हमारे गांव में नहीं आए, लेकिन तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो जिस तरीके से विकास हो रहा था उत्तर प्रदेश में, राजधानी लखनऊ में, शहरी क्षेत्रों का, शहरी की जो आबादी है वो भी सोचना विधानसभा क्षेत्र में आती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्र में विकास की कमी साफ तौर पर देखी गई। हमारे साथ यहाँ पे और भी शख्स है। सर, आप हमसे बात करेंगे कि बीजेपी ने जो कार्य किया है 4.5 साल के कार्यकाल में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और जो विधायिका है, जो विधायिका क्षेत्र की है स्वाति सिंह, उन्होंने क्या कार्य किया? क्या बीजेपी को देख के वोट देंगे कि विधायकों की को देख के वोट देंगे आप? वोट तो विधायक और जनता विधायक को देख कर देंगे, लेकिन विधायक कितने टच में है उस पर डिपेंड करता है। काम क्या किया उन्होंने, ये भी तो सर काम तो ये है कि आप राजधानी में बैठे हैं, यहाँ हर चीज पहले से डेवलप है और हर चीज डेवलप्ड रहेगी, यहाँ पे कहीं गड्ढे नहीं होंगे सड़क पे। लेकिन अगर काम देखना तो आपको थोड़ा बाहर निकलेंगे तो रोड डेवलप हुए बने हैं, काम चल रहा है, पुल बन रहे हैं। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों को देखते हुए जनता अभी फिलहाल खुश है। जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, हाईवे का निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं जनता उस चीज को ज्यादा प्रेफर कर रही है। तो विधायकों ने काम क्या किया, उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर है, इस पर भी जनता जो है सवाल खड़े कर रही है। जी भरत, अगर 4.5 साल की बात करें, इन 4.5 सालों में ऐसी कौन सी समस्याएं जो पहले थी और अभी बनी हुई है? अगर जल भराव की बात करें उसको हटाकर, ऐसी कौन सी समस्याएं जो विधायक जी के द्वारा दूर की जा सकती थी लेकिन अभी तक दूर नहीं की गई? देखिए, हम बिल्कुल बात करेंगे। अब आप तो बात करना चाहेंगे जो समस्याएं हैं अभी यहाँ पर, किस चीज को आप क्या क्या समस्याएं हैं जो 4.5 साल में विकास नहीं हो पाया? जितना पहले से विकास काफी है, तो मेडिकल और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी विकास है। पर हाँ, अपनी बार जो प्रत्याशी की घोषणा होनी चाहिए कि उनकी रिपोर्ट के बाद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि योगी जी या मोदी जी के नाम पे जो अंदर पहले चलवा रहे हैं, योगी जी मोदी के नाम पे वोट देने के लिए सबको बार ऐसा नहीं हो पाएगा। काफी और काफी परेशानी अपनी बार देखने मिल सकती है, पर विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास। देखिए, रिपोर्ट कार्ड एक होना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड के कुल आधार मिलाकर पे मंत्री होने के बावजूद जो वहां की जनता का कहना है, विधायिका जी समय नहीं देती, क्षेत्र में नहीं आती हैं और ऐसे कोई विकास कार्य नहीं है जो वो बता पाए। बहुत बहुत शुक्रिया भरत हमसे जुड़ने के लिए और जनता की राय हमारे दर्शकों को बताने के लिए, दिखाने के लिए। अब बात करेंगे झांसी की गरोठा विधानसभा की। उत्तर प्रदेश में चुनावी रण तैयार है। सभी राजनीतिक दल यूपी की सत्ता हासिल करने के लिए पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर आए हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक दल ये बात भली भांति जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होने की राह आसान नहीं है। आज हम झांसी की गरोठा विधानसभा का राजनीतिक समीकरण और जनता का चुनावी मूड जानेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए।
यूपी चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बचे हैं। अगर बुंदेलखंड की बात की जाए तो बुंदेलखंड के जिलों पर सभी राजनीतिक दलों की निगाह टिकी रहती है, क्योंकि यूपी की सत्ता को हासिल करने के लिए बुंदेलखंड पर फतेह पाना जरूरी होता है। और वो इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुंदेलखंड को अहम माना जाता है। सपा, बसपा हो या कांग्रेस और सत्ता पर आसीन बीजेपी, सभी दल ये बात बखूबी जानते हैं कि बुंदेलखंड पर जीत हासिल करने के बाद राजधानी का रास्ता लगभग साफ हो जाता है। आज रणभेरी एट 2022 में बात करेंगे झांसी जिले की। झांसी भारत देश का अमूल्य हिस्सा है। यहाँ की गौरव गाथा पूरे देश में लोकप्रिय है। यूपी चुनाव में यहाँ की विधानसभा सीटें काफी अहम होती हैं। कठौला विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट में से एक है, जहां 2012 के चुनाव में बीजेपी को चौथे पायदान पर रहकर संतोष करना पड़ा था। तो वहीं 2017 में भारतीय जनता पार्टी के जवाहरलाल राजपूत ने जीत दर्ज की थी। जवाहरलाल राजपूत ने समाजवादी पार्टी के दीप नारायण सिंह को 15,831 वोटों के मार्जिन से हराया था। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजे। 2017 गरौठा विधानसभा चुनाव परिणाम। बीजेपी के जवाहरलाल राजपूत ने दर्ज की जीत। जवाहरलाल राजपूत को मिले 93,378 वोट। सपा के दीप नारायण सिंह को हराया। दीप नारायण सिंह को मिले 77,547 वोट। बसपा के अरुण कुमार तीसरे नंबर पर रहे। अरुण कुमार को मिले 48,387 वोट। 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के दीप नारायण सिंह ने बीएसपी के देवेश कुमार पालीवाल को हराया था। कांग्रेस के रंजीत सिंह जुदेव तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बीजेपी के टीकाराम पटेल चौथे स्थान पर रहे थे। 2012 गरौठा विधानसभा चुनाव परिणाम। सपा के दीप नारायण सिंह ने दर्ज की जीत। दीप नारायण सिंह को मिले 70,041 वोट। बसपा के देवेश कुमार पालीवाल को हराया। देवेश कुमार पालीवाल को मिले 54,243 वोट। कांग्रेस के रंजीत सिंह जुदेव तीसरे स्थान पर रहे। रंजीत सिंह जुदेव को मिले 45,001 वोट। बीजेपी के टीकाराम पटेल चौथे स्थान पर रहे। टीकाराम पटेल को मिले 19,123 वोट। गरौठा विधानसभा साल 2012 के आंकड़ों के मुताबिक कुल मतदाताओं की संख्या 3,14,212 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,71,022 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,43,186 है। गरौठा विधानसभा में कुल मतदाता 3,14,212, पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,71,022, महिला मतदाताओं की संख्या 1,43,186। गरौठा विधानसभा इस वक्त हम खड़े हुए हैं। गरौठा विधानसभा की ये मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो वोट प्रतिशत है वो अहिरवार का है, उसके बाद यादव, ब्राह्मण और उसके बाद फिर राजपूत यहाँ से बिलोंग करते हैं। यदि जातिगत आंकड़ा देखा जाए तो 2017 में जो चुनाव हुए वहाँ तो यहाँ से जवाहर राजपूत ने जीत दर्ज की, जो कि बीजेपी के बैनर तले यहाँ पर आए। बड़ी उम्मीद थी आम जनता को। उसके पहले 10 साल करीब यहाँ पे समाजवादी पार्टी की विधायक यहाँ से चुने गए थे, लेकिन आम जनता को कितनी राहत मिली, आम जनता ने जो वोट किया था वो कितना सही उनका निर्णय था, ये जानने के लिए जब हमारी टीम पहुंची तो इतने गड्ढे थे इस सड़क पर कि निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया। ये वो रोड है जो मोट सामुदायिक केंद्र को हाईवे से जोड़ती है। करीब 15 बड़े गांव इससे जुड़ते हैं और इस सामुदायिक केंद्र के बाहर का जो नज़ारा है वो काफ़ी परेशान करने वाला है। इसी रोड पर दमकल का ऑफिस भी है, जहां से आग लग जाने के वक्त गाड़ियां मूव करती हैं। तो यहाँ की स्थिति देख के थोड़ा सा परेशानी हुई, झल्लाहट सी हुई। आखिरकार किस सोच के साथ में आम जनता ने जो वोट किया था और वोट करने के बाद में जो
उम्मीद थी वो कितनी पूरी हो पाई, ये जानने के लिए हम बात करेंगे यहाँ के जो मतदाता है। आपको विधायक जी जब चुने गए, आम जनता को क्या उम्मीद थी उनसे? ये उम्मीद थी कि सरकार ने ये कहा था कि सबका साथ और सबका विकास, अगले वो सबका साथ विकास नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ क्षेत्र में। कम से कम 15 गांव हैं यहाँ पे, गड्ढे गूढ़े सभी हैं यहाँ पे, लोग वहाँ की गाड़ियाँ गिरती हैं, महिला भी गिरती हैं, महिला को भी लगती है चोट। अगले यहाँ पे कोई कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे अभी तक। इस क्षेत्र में जोना टाणा सानी मिलिया काफ़ी गाँव पड़ते हैं, काफ़ी नुकसान हो गया है यहाँ पे, सब चोट में लग गई हैं, जहाँ भी फिर भी नहीं पहुँच पाते, लोगों को सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। तो पानी की दिक्कत दूर हुई इधर पे? कुछ पानी की दिक्कत कोई दूर नहीं हुई, सब जैसा सरकार में था वैसे ही पड़ा दिखा रहा मैं तो। आज करीबन 10 साल से मैं यही देख रहा हूँ कि इस तरीके का ऐसे का जैसा है वो, काफ़ी गड्ढे भी हैं यहाँ पे। क्या उम्मीद थी आपको विधायक जी से, कितना वो काम करा पाए? मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे ये जो महंगाई है ये कुछ कम होगी। अब पहले सिलेंडर बांट दिए इन्होंने, फ्री में ले जाओ सबको सिलेंडर दिए, लेकिन आज गैस भरवाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि पहले 350-400 रुपये का सिलेंडर आता था, अब 950 रुपये का है। डीजल का दाम देखिए जस्ट डबल हो गया। देखिए कच्चे तेल पे तो नियंत्रण गवर्नमेंट का नहीं है, उस पर अप डाउन आएगा, कंपनी उस पर निर्णय लेगी, इसलिए केंद्र सरकार पे आप आरोप लगाएं तो ये बेकार है। नहीं, केंद्र सरकार पे क्यों नहीं लगाऊंगा? आप ये देखिए, हम बांग्लादेश को कच्चा तेल, क्रूड ऑयल और हम उल्टा दे रहे हैं उनको, वो हमसे लेके 76 रुपये लीटर बेच रही है और हम ये 100 रुपये लीटर बेच रहे हैं। तो कहाँ है मामला? यहाँ सरकारी संपत्तियाँ कहते हैं जी घाटे में जा रही हैं, उद्योगपतियों को हम किराए पे दे रहे हैं। तो क्या उद्योगपति आज का इतना बेवकूफ़ है कि घाटे के सौदा करेगा वो जो ये बेच रहे हैं? और अगर उद्योगपति होशियार है कि वो मुनाफे में है और हम खरीद रहे हैं, तो फिर सरकार अगर फ़ायदा है तो सरकार बेच क्यों रही है? धीरेन्द्र, क्या उम्मीद थी आपको जब विधायक जी चुने गए, तो उम्मीद क्या थी आपको? उम्मीद क्या थी? उम्मीद यही थी, गुंडियाई है, सब कुछ है। हमें उनके विधायक जी के लड़के ने मारा है चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख। मारा है आपको? हाँ। किसने मारा? विधायक जी के लड़के ने। क्यों मारपीट हुई है? चुनाव को लेकर, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर मारा है। नहीं तो जो वर्तमान विधायक उनके बेटे ने? हाँ, जवाहरलाल के बेटे ने मारा है। और बालू के विधायक का और विधायक के लड़के का शेयर हर घाट में शेयर है। हाँ। क्या मतलब, क्या वो यहाँ के कोटेदार है क्या बालू के? नहीं, कोटेदार नहीं, शेयर मतलब उनका वो है, पार्टनरशिप है। अच्छा, यहाँ पे घाटों में? हाँ, हीरच है, सलेमापुर है और भी घाट हैं कुछ। अच्छा, ये नई बात जानने को मिली कि विधायक जी ने काम कराए या ना कराए, लेकिन एक काम कराया कि वो ठेकेदार जरूर बन गए विधायक जी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? हाँ, प्रदीप कुमार, पूर्व प्रधान। प्रदीप कुमार जी, जब आप प्रधान यहाँ पे रहे और आज देखते होंगे विकास कार्य होते हुए, मन को कितनी खुशी मिलती है? मैंने कहा कोई खुशी नहीं है, मैंने कहा कोई खुशी नहीं है। सब धरातल पे कोई काम नहीं किया इनने, बस यही कहता रहा सबका साथ सबका विकास। हर घाटों में इनका सेटिंग है कि बालू में, हर घाट पे? हाँ, जवाहरलाल राजपूत का हर घाट पे, ऐसा कोई घाट नहीं है जिस पे घाट पे इनका कमीशन ना बना हो। वो तो कहते हैं कि मैं बड़ा निष्पक्ष आदमी हूँ, 1 रुपये का किसी का कोई। सब झूठी बातें ना। हर घाट पे सलेमापुर है, सलेमापुर घाट है हीरच का, उस पे है इनका, खिरिया में है, सौजना है, सब पे इनका है। मतलब विधायक जी ठेकेदार बन गए, कोटेदार बन गए। भाई साहब, आपका नाम क्या है? साहब सिंह। साहब सिंह, क्या उम्मीद थी जब विधायक जी जब चुने गए और आप लोगों का पे जो समस्याएं थी उसको देखते हुए, क्या उम्मीद थी आपको? यही थी कि विकास होगा सरकार में। कोई विकास नहीं होगा अभी तो, विकास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। विकास नहीं? अच्छा, दिक्कतें यहाँ कौन कौन सी, किन किन चीज़ों पे काम हो सकता है अभी यहाँ पे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप लोगों की? एक तो ये छुट्टर गाय हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है किसान के लिए, और तमाम समस्याएं हैं, बिजली पानी की है, यही समस्या है। बिजली पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है। समझ पाना बेहद मुश्किल हो रहा है कि आखिरकार काम कराया क्या गया, क्योंकि आम जनता काफ़ी दुखी, परेशानी से भरी हुई है। यहीं पे एक विद्या मेडिकल स्टोर है, इनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे इनसे कितनी उम्मीद थी, कितना काम कराया गया। बाबूजी नमस्ते। बाबूजी, आपका नाम क्या है? हाँ, नाम MS यादव। MS साहब, क्या उम्मीद थी जब 17 में जब यहाँ पर विधायक जी को चुना गया, तब स्थिति क्या थी और आज कितने बदलाव देखते हैं आप? पहले से काफ़ी बदलाव है। क्या चेंजेस आए? चेंजेस ये है कि वो
जो काम होना था बीजेपी में वो नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, क्या 50%? नहीं, क्या क्या काम की रिक्वायरमेंट थी, क्या काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। 10 साल से तो ये रोड ही पड़ा है, 8 साल से चलने की परेशानी, और जो है जी गाँव की लिंक रोड सब ध्वस्त हैं, समझे। और न कोई बेरोजगारी की समस्या हल, न कोई रोजगार मिला किसी को। अच्छा, आपके यहाँ पे एक तालाब का लफड़ा क्या मामला है वो तो भाई कोर्ट में पड़ा है मामला। अब 2022 में बीजेपी का गरोठा विधानसभा सीट पर कब्जा बना रहता है या कोई और पार्टी बीजेपी को पछाड़ते हुए इस सीट पर अपना झंडा गाड़ती है, यह जनता को तय करना है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आपने जाना झांसी की गरोठा विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास, वहां के जातिगत समीकरण क्या हैं और समस्याएं अभी भी कौन कौन सी हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे और वहां की जनता की और क्या राय है। उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए, एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपने सारे डाउट्स पूछ सकती। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया और बात कर रहे हैं झांसी की गरोठा विधानसभा की, जहां से
बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं जवाहर राजपूत हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी बने हुए हैं। कुलदीप, जैसा कि अभी हमने जाना, कई लोगों से आपने बातचीत की थी, जनता से राय जानी थी, लेकिन सबका कहना है जो विधायक जी हैं वो उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराए हैं, पानी की समस्या बनी हुई है। और आखिर ऐसी कौन कौन सी और समस्या बनी हुई है, क्योंकि कई लोगों का ये भी आरोप है कि जो बालू घाट हैं वहां पर बाकायदा विधायक जी को कमीशन पहुंचता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो समस्याएं और कौन सी हम चाहेंगे कुलदीप आप हमें विस्तार से बताएं। आरोप लगा है विधायक पे कि वो बालू के हर घाट में पार्टनर है, वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि हो सकता है कि इतना बड़ा चुनाव है उसको लेकर विरोधी पार्टियां सक्रिय हो, लेकिन जो मौजूदा स्थिति देखने को मिली, सड़कें वो खुली पड़ी थी, अस्पताल के आसपास गंदगी थी, आम जनता परेशान थी, पानी की किल्लत वहां देखने को मिली, आदमी परेशान है और उनको ये लग रहा है कि अगर हमने जो वोट दिए थे वो उस वोट का फायदा क्या हुआ, क्या जातिगत आधार पर काम कराया गया, या जो गुणवत्ता थी कार्य की वो गुणवत्ता सही तरीके से सामने क्यों नहीं आई। हमारे साथ मौजूद है, हम भी इस वक्त सब गरोठा विधानसभा खड़े हुए हैं और हमारे साथ मौजूद है पटेरिया जी, थोड़ा आगे आइए। पटेरिया जी, क्या लगता है आपको जवाहर राजपूत जी ने कितना काम करा पाए? जवाहर राजपूत जी ने काम तो कराए लेकिन उतनी गुणवत्ता नहीं ला पाए और ना ही उस स्तर से जिस स्तर से विधायक को काम कराना चाहिए अपने जनता के प्रति उनने सहजता नहीं दिखाई। अच्छा, और रहा बात बालू के घाटों का, तो ये तो सब कोई थोड़ा बहुत अपने करते ही रहते हैं। इसके अलावा पानी को लेकर कितना काम कराया? पानी की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, सिंचाई के लिए नहीं हो पा रही है पर्याप्त, क्योंकि कुछ बड़ों का और कुछ छोटों का अंतर भी रखा जाता है, कहीं किसी के कुलावे तक पानी पहुंच नहीं रहा है, बीच में बड़े आदमियों के खेत हैं तो वो रोक देते हैं, ये सब मचा रहता है, ये तो क्या चल रहा है। कुलदीप, अगर जवाहर राजपूत की बात करें तो ये किसान नेता के रूप में भी इनकी पहचान है, तो किसानों के लिए कुछ खास काम इन्होंने किए हैं, हम चाहेंगे लोगों से भी पूछें। पटेल जी, किसानों के लिए कुछ खास काम किए इन्होंने? ये किसानों के लिए जो इनको करना चाहिए थे तो किसानों के लिए उतना ध्यान नहीं दिया गया। जिस तरीके से जनता ने सोच के इनको बैठाला था कि भाई नया चेहरा है, मेहनती चेहरा है, पहले ये चुनाव जीतने के पहले तो किसानों के लिए बहुत आगे पीछे भागते दौड़ते रहते थे, लेकिन जिस सरकार में बैठने के बाद में उस तरीके से उन्होंने जनता का ख्याल नहीं। देखिए पटेल जी, किसानों का मेन काम ये होता है कि जो नहरों तक पानी पहुंचाए, तो पानी तो नहरों तक पहुंच पाए, पहुंचा है, कुछ पहुंचा है। कुलदीप, कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे थे विधायक जी के ऊपर कि जो बालू घाट है वहां से कमीशन आता है, हम चाहेंगे ये सवाल भी पूछें कि इसमें आखिर कितनी सत्यता है। सिंचाई के उसमें कितना आराम मिला आप जवाहर राजपूत को वोट दें? हमें को तो कोई आराम नहीं मिला, क्योंकि सड़कें पूरी उखड़ी पड़ी हैं, और जो किसानों का मुद्दा है तो किसानों का कोई भी काम नहीं हो पाया, क्योंकि जो फसलें नष्ट हो जाती उनका मुआवजा नहीं मिल पाता, इसके लिए किसान बहुत परेशान। किसान क्या चाहता है? किसान को क्या है, जैसे उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं तो उनको मुआवजा मिल जाए, उनका जो खेती का जो उनकी बिक्री होती है वो बिक्री सही तरह से नहीं हो पाती, जो किसान वहाँ में बिक्री होती है तो वो सही ढंग से नहीं होती, उनको भगा दिया जाता है। कुलदीप, 4.5 साल पहले जब चुनावी मैदान में उतरे थे सभी दल के प्रत्याशी, तो एक बड़ी समस्या बिजली की भी थी और सड़क निर्माण की भी थी। सड़कों में बहुत सारे गड्ढे देखे जाते थे और जो पानी का लेवल है वो भी बहुत कम था, पीने के पानी की भी समस्याएं थी। इन कामों पर कितना काम किया गया है, लोगों को कितना फायदा पहुंचा है? ये बताइए कि जैसे सड़कों की बात हो या बिजली पानी की बात हो, कितना काम देखते हैं कि कितना काम कराए? काम बहुत ज्यादा हुआ नहीं, इतना होना चाहिए तो उतना काम नहीं हुआ है। जहाँ गड्ढे हैं वहाँ गड्ढे ही हैं, थोड़ी बहुत उनकी मरम्मत की जाती है, बताया, फिर कुछ ज्यादा प्रॉपर कोई काम नहीं है। हमारे हिसाब से प्रॉपर काम होना चाहिए कि जनता को असुविधा ना हो, कई एक्सीडेंट होते इस चक्कर में, काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग चाहते क्या, कैसे आप लोग क्या चाहते, किस तरह से काम होना चाहिए? पूरी ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए, जो मटेरियल लगता है वो प्रॉपर मटेरियल लगना चाहिए।
बिल्कुल, विकास कार्यों में ईमानदारी बरती जानी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और जितनी उम्मीदें वहां की जनता को थी उन उम्मीदों पर शायद खरा नहीं उतर पाए हैं मौजूदा बीजेपी विधायक जवाहर राजपूत। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जुड़ने के लिए और जनता की राय जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आज रणभेरी 2022 में झांसी की गरोठा विधानसभा की, इससे पहले हमने लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा की भी बात की। वहां का जातिगत समीकरण क्या है, वहां का राजनीतिक इतिहास क्या है और वहां की जनता की राय क्या है। फिलहाल आज के लिए रणभेरी 2022 में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्ड